हमारी पत्नी को ऊपर 2 मंजिल से फेंक दिया, मार दिया। मेरे पति बहुत शराब पीते हैं। आपका जीवन अनमोल है, फालतू लोगों का जीवन अनमोल नहीं है। पितृ मोक्ष क्यों होता है और पितरों को दोष क्यों लगता है फिर? दोस्तों, हमारे चैनल सनी सागा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अनिरुद्धाचार्य जी की दमदार कथा। चलिए सुनते हैं। अरे दोनों बच्चों ने क्या ना हमको परेशान कर रखा है। क्यों? अरे हमारी पत्नी को ऊपर 2 मंजिल से फेंक दिया, मार दिया। पत्नी अभी है जिंदा? खत्म हो गई। किसने फेंका 2 मंजिल से? बहू ने और बेटे ने। ये भी मारना चाह रहे हैं, इस बच्चे को भी मारना चाह रहे हैं। आपका बेटा आपको मारना चाह रहा है? क्यों? बेटा और बहू दोनों ही। क्यों मारना चाह रहे हैं? संपत्ति के लिए। हम मर जाएंगे तो सारी संपत्ति उन दोनों की हो जाएगी। तो वैसे भी आपके जिंदा रहते भी संपत्ति उन्हीं की तो है। अरे तो ये विकलांग है ये। अच्छा, ये तीसरा बेटा है आपका? हाँ, तो ये विकलांग है। हाँ, इसको भी मारना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि संपत्ति के 3 भाग हो जाएंगे तो वो 4। 3। हाँ, तो वो चाह रहे हैं कि ये मर जाएगा तो 2 भाग रहेंगे तो हम दोनों मिलके खा लेंगे। तो संपत्ति के नाम पे क्या है आपके पास? मेरे नाम तो कुछ भी नहीं, मेरी पत्नी के नाम थी संपत्ति, वो 1/4 में हो गई बंटवारे में। अच्छा, तो अब आपको मारना चाहते हैं तो आप अपने बेटों को जो देना है दे दो, और आप भजन में मन क्यों नहीं लगाते? लगाते हैं भजन में मन, तो लगा रखा है भगवान की दया से। सही और है। लगे हुए बांके बिहारी की चरणों में। जो देखो, कुछ संपत्ति बच्चों को दे दो, कुछ संपत्ति अपने हाथ से दान पुण्य के लिए, किसी भूखे को भोजन के लिए, प्यासे को पानी के लिए निकालो, और जीवन में जो कमाया हो उसका कुछ पुण्य करो और सीधा भगवान के चिंतन में लगो। महाराज जी, संपत्ति जब बेचेगी, बेचने नहीं दे रहे वो। जिसको हम दलाल लगाते हैं उस संपत्ति को नहीं बेचने देते। नहीं, इससे हमारे आए हैं, उनको बेच के हम तो इस धर्म में लगाने चाह रहे हैं, उसको भी नहीं बेचने दे रहे बस। अच्छा। नहीं तो मैं तो ये चाह रहा था कि प्रभु के चरणों में रहूंगा, जैसी प्रभु देगा वैसी खाऊंगा। सब कुछ बढ़िया है, करोड़ों की देने के बाद में भी उनका पेट नहीं भर रहा है। करोड़ों की संपत्ति लेने के बाद भी पेट नहीं भर रहा उनको। कैसे बच्चे हैं बताओ कलयुग में भाई। ये घोर कलयुग नहीं चालू हो गया अब, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को मारने लग गए, भाई को मारने लग गए। जिस देश में भरत जी ने सत्ता छोड़ दी अपने भाई के लिए, उसी देश में आज का भाई अपने बाप को इसलिए मारे जा रहा है कि संपत्ति हमें मिल जाए। एक आश्रम में कोई कमरे की व्यवस्था हुआ तो बता दो, जिससे जो भी चार्ज होगा जो देंगे महाराज। नहीं, चार्ज की बात नहीं है। आप अपने बेटों को हमारे पास लाओ, हम समझाएं, उनसे बात करें। 12 महीने में बोलना, चाय पिलाना, कहना, राम राम करना। तो आपको भोजन कौन देता है? भोजन के लिए आधा पोर्शन, एक मकान में रह रहे हैं हम, आधा पोर्शन दे दिया उन्होंने, जिसमें हम दोनों बाप बेटा रहते हैं। बनाने वाली आ जाती है, बना जाती है, खा लेते हैं। अच्छा, मतलब बेटा बहू आपको भोजन भी नहीं देते? नहीं, हमको खाना भी नहीं है उनका। जो हमारी पत्नी के नहीं हुए, जिसने पैदा किए उसके नहीं हुए, तो हमारे क्या होंगे? तो आपको ये कैसे पता चला कि छत से फेंक दिया? हो सकता है आपकी पत्नी अपने से कोई गिर गई हो। ये तो निश्चित है, कहना मतलब मैं सामने फेंका है। मैं पूजा कर रहा था, मैं कमरे में पूजा कर रहा था, जाल हटाया, जाल जो बीच में जाल है, जाल में से फेंकी ऊपर से, जाल में होकर नीचे आई। कितने साल पुरानी बात है? 1.5 साल पुरानी। 1.5 साल पहले। तो उन पर कोई आपने पुलिस केस नहीं कराया? पुलिस केस कराया, थोड़ी 8-10 दिन बाद में कोटा में ले गया था उसको। ये कोटा में थोड़ा सा होश आ गया, जो उसने साफ मना कर दिया, नहीं किसी ने। अच्छा, पत्नी ने मना कर दिया? मतलब आपकी पत्नी जब छत से गिरी तो वो जिंदा थी? ने बयान दे दिया कि मुझे बच्चों ने नहीं फेंका? मुंह से नहीं बोला उन्होंने। हाँ, केवल ये कहा था, किसी ने। देखो, ये होती है माँ। बच्चों पे मरने मतलब माँ मर रही है, बच्चों ने छत से फेंक दिया, पर मरते मरते उस माँ की ममता देखो कि वो चाहती कि मेरे बच्चे जेल ना जाए, उन पे कोई संकट ना आए। चलो फेंक दिया तो फेंक दिया। सर 6 महीने तक वो मर गई पर अपने बच्चों को फंसने नहीं दिया। देखो, ये होती है माँ। 6 महीने तक कहना कोटा पड़े रहे, ना बहू गई दोनों, ना बेटा गए दोनों देखने के लिए। इस बच्चे ने लेटरिन धोई, मैंने धोई। जो संपत्ति मेरे ससुराल वालों ने कहना कुछ मदद कर दी उस समय पे, मैंने उनका पैसा भी पहुंचा दिया, ऐसी बात नहीं है। परंतु बेटा बहू कोई नहीं आया। तो मैया कोमा में चली गई थी गिरने के बाद छत से? हाँ, कोमा में ही समझो। कोमा के बाद में कहना उसको शांति मिल गई, प्राइवेट करवाया था हमने। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ शब्द नहीं निकले उनके? कुछ नहीं। तो आपसे कोई बात नहीं की? आपसे कोई बात नहीं की? वो बात हुई क्या है? तो क्या पत्नी ने बोला आपसे कि मुझे जैसे? बच्चों ने धक्का मारा है? वो तो मेरे सामने की बात है, जाल हटा के जाल में होकर फेंकी है। 40-50 किलो का जाल लगा हुआ है इस पे जी, 3x3 का, उसके अंदर होकर फेंकी हो तुम।
तो फिर पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि चलो बच्चों को जेल ना हो, इसीलिए नाम नहीं लिया। मेरी पत्नी तो बहुत दयालु थी। रोज रात के 12 बजे कोई भी अतिथि पहुंच जाता था, कभी ये नहीं कहती थी कि मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, नहीं भोजन बनाऊंगा भी। भगवान सब ठीक करें। ठीक है, आप बात कर लीजिए ऊपर, चिंता ना करिए। यदि आप जरूरतमंद हैं तो जरूर आपकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा। आप खुश रहिए श्रीमन नारायण जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ क्यों, अपने पति से। क्या हुआ आपके पति को? मेरे पति बहुत शराब पीते हैं। कहाँ पति आपके? 12 बजे आते हैं घर पे पी के। तो अभी पति हैं आपके आसपास? हाँ है, अकेले आए हैं घर पे से। तो पति, अकेले आई हूँ। तो पति आपके साथ नहीं आए? नहीं आए। तो पति को लाते, हम समझाते। 3 बार बात करवा चुकी हूँ गुरुजी आपसे, नहीं मानते। शराब पी रहे हैं? बहुत पीते हैं। चलो भगवान सद्बुद्धि दें और वो छोड़ें। शराब ने तो कितनों घर बिगाड़ दिया, और बॉलीवुड खुद कहती है शराब पीने के जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अब बताओ, वो बॉलीवुड वाले जो शराब को प्रमोट करते हैं, प्रचार करते हैं, अब वो इस बेटी का दुख दूर करें। मैं क्या करूँ गुरुजी, घर पे जाऊँ या नहीं जाऊँ? जाओ बेटा, घर जाओ, पति को समझाओ। ऐसे छोड़ दोगे तो वो तो और बर्बाद हो जाएगा। नहीं जाना चाहती हूँ मैं। क्यों? बहुत परेशान करते हैं। तो आपके पिता माता हैं? हाँ। तो उनको बोलो कि वो समझाएं, ठीक ठीक करें। किसी का भी बात नहीं मानते। बच्चे को लेके अकेले आई हूँ, भटक रही हूँ इधर से उधर, कोई पूछने वाला नहीं। चलो भगवान सद्बुद्धि देंगे बेटा, समझाया ही जा सकता है शराबियों को, और कोई समाधान नजर नहीं आता। राधे राधे गुरुदेव जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले 3-4 साल पहले सादा था, ऐसे ही तो भगवान का नाम भी नहीं लेता था, तो सब लोगों से मेरी अच्छी बनती थी, चाहे दोस्त या रिश्तेदार या परिवार वाले। लेकिन जब से हमने यूट्यूब पे देखा, आपसे भी जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज आपके सामने पहली बार आया हूँ आपके आश्रम को देखने के लिए। तो 3 साल पहले जब हम सादा थे, भक्ति लाइन में नहीं पढ़े थे, तो सब सही थे, लेकिन जब भक्ति लाइन में आए तब एक संग हमें सब दुख, सब रिश्तेदार सब टूटने लगे। कोई बात नहीं, जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान आपके करीब आते हैं तो सब फर्जी दूर हो जाते हैं आपसे। बोलो भैया राधे राधे। जी। भैया मैं आपसे प्रेम मानता हूँ हृदय से। एक मैंने वीडियो देखी थी आपकी, एक गुरुदेव और राधा राधा के नाम पे आपसे बदतमीजी, मतलब जो भी उनका स्वभाव है। जी 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 जी। लेकिन मेरे पापा और मैंने आपको भी देखा जी। तो मेरे पापा और मैं भी, मतलब आपके सहनशीलता और आपके जो भी गुण हैं अंदर, उसकी हमारे घर में चर्चा हो रही थी। जी जी। तो मेरा एक निवेदन है। बताइए। मैं एक सगे भाई के नाते आपसे कह रहा हूँ ये बात। बोलिए बोलिए। कोई भी फालतू लोगों की बात का आप आंसर ना किया करो, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है, फालतू लोगों का जीवन अनमोल नहीं है मेरे हिसाब से। प्रेमानंद जी भी कहते हैं ये बात। कोई भी फालतू नहीं है। लोग अपने अपना दुख दर्द कष्ट सबके हैं, बेचारे आके बात कर लेते हैं, थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन आप उनको हम समझाते किसी हो। से, हाँ, लेकिन ये आप भी समझते हो, ये मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है, मतलब मुझे ऐसा लगा। तो आपसे एक प्रेम वाली बात है। सही है, सही है। आप फालतू लोगों के हटा दिया करो बस। ठीक है ठीक है, चलो खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी पता नहीं 6-7 महीनों से मुझे नींद की समस्या बहुत आ रही है। मैं कुछ भी ऐसे आपका कीर्तन वगैरह सब सुनता रहता हूँ, आपके सत्संग, तो वो दिमाग में रात भर वही चलता रहता है, ऐसे भगवान तो सही की। तो है, क्या गलत है? तो गुरुजी इसके चक्कर में मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, और तो मैं पढ़ाई करो मन लगा के। तो गुरुजी नींद ही नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर ना जिम जा पाता, कहीं नहीं जा तो पाता। आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल ना चलाया करो। तो गुरुजी मोबाइल में ही तो देखेंगे, और कहाँ नहीं तो देखेंगे आप? मोबाइल दूर रख दो, हाथ से चला के दूर रख दो, कथा सुनते सुनते सो। मैंने कम कर दिया तो भी गुरुजी अब कुछ नहीं हो रहा, उसका क्या करूं? नहीं, मोबाइल से दूरी बनाओ। और डॉक्टर के पास भी गया, उन्होंने गोली दे दी, मैंने गोली भी खाई, फिर नहीं, भी गोली दूरी गोली नहीं। ना खाना, नींद की गोलियां अच्छी नहीं होती। आप मोबाइल दूर रखो, आराम से नींद आएगी। ठीक है गुरुजी। आया हूँ, मेरा नाम दिव्याप तिवारी है, और मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कृष्ण जी बोलते हैं कि आत्मा शरीर बदलती है, जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं, तो फिर पितृलोक किस लिए बनाया गया है? फिर पितृ मोक्ष क्यों होता है, और पितरों को दोष क्यों लगता है फिर हम लोगों को? ऐसा है कि देखो, जब ट्रेन लेट हुई है तो स्टेशनों में एक वेटिंग हॉल होता है कि जब तक आपकी ट्रेन नहीं आ रही है आप वेट कीजिए।
ठीक है। उसी तरह जब इंसान यहाँ से मरता है, यदि उसके पुण्य हैं तो उसका मोक्ष हो जाएगा, पाप हैं तो नरक चला जाएगा। अब उसके पास ज़्यादा पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है, इतने पुण्य नहीं कि वो मोक्ष पाए, स्वर्ग जाए। तो क्या करते हैं, उसे वेटिंग पितृलोक उसी का नाम है, पितृलोक में भेज देते हैं कि आपके बेटा, जैसे स्कूल में सप्लीमेंट्री आती है, एक विषय में कम नंबर है तो सप्लीमेंट्री आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। सही नंबर आ गए तो पास। उसी तरह पितृलोक एक सप्लीमेंट्री की तरह है। आपके बेटे ने कोई पुण्य किया तो वो आपको प्लस हो जाएगा, तो आपका उद्धार हो जाएगा। यदि नहीं किया तो फिर वही पितर आपसे उम्मीद करते हैं कि तुम गया श्राद्ध करो, भागवत जी हमारे नाम से करो, पुण्य करो, तब हमारा उद्धार होगा। यदि पुण्यात्मा है आपके पितर पूर्वज तो उनका यूं ही उद्धार हो गया। पर यदि कुछ कमी रह गई, एक नंबर कम, तो सप्लीमेंट्री आएगी कि नहीं? तो वापस फिर से योनि में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। वो आपसे कहेंगे कि आप उनके निमित्त तो कोई पुण्य करो। अच्छा, आप कोई पुण्य करते हैं तो वो पुण्य उनको प्राप्त होता है, उस पुण्य से उनकी सदगति हो जाती है। तो ये पता कैसे चलेगा गुरुजी कि उनके लिए हमें ये करना है, मतलब पता कैसे चलता है पितृमोक्ष इसलिए में? तो हमारे यहाँ कर्म बनाए हैं कि पिता के मृत्यु के बाद हर बेटे को गया श्राद्ध करना चाहिए। चाहे मोक्ष हो गया हो ना हुआ हो, पर हम अपना कर्तव्य करते चलें। हर बेटे के लिए ये विधान हमारे सनातन धर्म ने बनाया है कि आप पिंडदान करो, श्राद्ध करो, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, और सदा अपने बच्चों को यही संस्कार दो कि वो आपके लिए करे। जब सब करते रहेंगे अपना कर्म तो किसी की दुर्गति होगी क्यों? बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों ऐसे ही अनुरुद्राचार्य जी की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।